तो एक क्लोज लूप बन जाता, तो और क्लोज लूप बना तो स्टेप नंबर 7। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं दोस्तों, प्रिम्स एल्गोरिथम। इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। और साथ में दोस्तों इसे अगर समझना है तो पहले आपको स्पैनिंग ट्री समझना होगा। और अगर आपने मेरे लेक्चर्स को इसके पहले के नहीं देखे हैं तो फटाफट आप देख लो, जल्दी जल्दी अपना प्रिपरेशन कवर करो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो स्पैनिंग ट्री है। देखो स्पैनिंग ट्री अगर आपको समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो मैंने डायग्राम्स बनाया उसे आप समझ लो। अगर आप इसे देखोगे तो ग्राफ जी है। ग्राफ इसलिए है क्योंकि ये देखो कनेक्टेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लूप फॉर्म हुआ है, तो ये एक तरह का ग्राफ है। तो दोस्तों ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है T1 T2 T3 T4, ये इसी का क्या है दोस्तों, सबसेट है। अब यहाँ पे कैसे हमें चेक करना है कि क्या ये स्पैनिंग ट्री है कि नहीं है, तो सबसे पहला कंडीशन है कि जो जितने वर्टेक्स इसके अंदर है, जितने वर्टाइसिस इसके अंदर है, उतने पूरे के पूरे वर्टाइसिस इसके अंदर भी होने चाहिए, स्पैनिंग ट्री में भी होने चाहिए। ये आपको चेक करना है। बाद में आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो क्लोज लूप बना है, यहाँ पे कहीं पे भी क्लोज लूप नहीं बना होना चाहिए। और एक और कंडीशन साथ में सेटिस्फाई हो जाता है दोस्तों, जितने नंबर ऑफ यहाँ पे वर्टाइसिस होंगे उससे एक नंबर कम वहां पे एजेस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 वर्टाइसिस है तो नंबर ऑफ एज दोस्तों 4 दिखाई देगा। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आप बोल सकते हो दोस्तों इसे स्पैनिंग ट्री बोल सकते हो। और ये जो डायग्राम्स बनेंगे दोस्तों वो इसी से बनेंगे, इसलिए हम इसे एक तरह से सबसेट भी बोलते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो ये जो डायग्राम है, चेक करते हैं हम T1 क्या इसका स्पैनिंग ट्री है, आप बताओ। देखो जितने वर्टेक्स हैं ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी है। और बाद में यहाँ पे सबके सब वर्टेक्स एक दूसरे को कनेक्ट भी हैं, ऐसा कोई वर्टेक्स छूटा हुआ नहीं है, सब कनेक्ट है। और साथ में दोस्तों कहीं पे भी क्लोज लूप नहीं बना है, मतलब ये स्पैनिंग ट्री है। आप इसे अगर देखो, यहां पे भी देखो सबके सब वर्टेक्स उन्होंने लिया है और साथ में सभी वर्टेक्स एक दूसरे को कनेक्टेड है। यस कनेक्टेड है, कहीं पे भी क्लोज लूप नहीं बना है, मतलब ये स्पैनिंग ट्री है। इस डायग्राम में भी अगर आप देखो चारों के चारों वर्टेक्स लिया है और चारों वर्टेक्स को अगर देखोगे तो एक दूसरे से कनेक्टेड है और कहीं पे भी क्लोज लूप नहीं है, मतलब ये भी आपका स्पैनिंग ट्री है। तो मतलब ये इस तरह का डायग्राम अगर आप यहां पे देखो, ट्री नंबर 4 को अगर आप देखो तो यहाँ पे दोस्तों टोटल वहां पे 4 वर्टेक्स है, यहाँ पे 3 ही वर्टेक्स है। तो इससे ये पता चल गया कि ये स्पैनिंग ट्री नहीं है। तो ऐसे आप 4 एग्जांपल्स देके आप बता सकते हो कि T1 T2 एंड T3 आर स्पैनिंग ट्री एंड T4 इज नॉट स्पैनिंग ट्री बिकॉज ऑल वर्टेक्स आर नॉट कवर। ऐसे ऑल द वर्टाइसेस आर नॉट इक्वल, या तो वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ जी इज नॉट इक्वल टू वर्टाइसेस ऑफ ट्री T4। ऐसे आप वहां पे लिख के एग्जाम्पल से अगर आप चीजों को दोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे वही सब चीजें मैंने लिखा है, यहाँ पे कुछ मैंने उसके प्रॉपर्टीज लिख दिया है दोस्तों। देखो कैन नॉट हैव एनी साइकिल, ऐसा सब कुछ मैंने लिखा है। अब दोस्तों जो एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, उसका नाम है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या होगा, जैसे अब देखो ये मेरे पास 3 स्पैनिंग ट्री है। अगर समझो ये वेटेड ग्राफ है, वेटेड ग्राफ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ग्राफ थ्योरी में समझा दिया है। समझो यहाँ पे कोई ना कोई वेट असाइन है, तो मैं यहाँ पे वही सेम वेट यहाँ पे मैं रखूंगा और मैं इसमें भी जो वेट आ रहा है उसका प्लस करूंगा, इसमें जो वेट आ रहा है उसका प्लस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे समझो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा एज लगा है, 1 वाला, 3 वाला, 4 वाला। यहाँ पे कौन सा लगा है दोस्तों, 1 वाला, 3 वाला, 2 वाला। यहाँ पे कौन सा लगा है दोस्तों, 1 वाला, 2 वाला, 4 वाला। अब आपको सभी के वेट को क्या करना है, प्लस करना है। 1 3 4 4 4 8, यहाँ पे टोटल वेट कितना आ रहा है, 8। यहाँ पे 1 2 3 3 और 3 6, यहाँ पे 1 2 3 3 और 4 7। अब बताओ इसमें से मिनिमम वेट किसका आ रहा है, ये। तो मतलब ये जो है ये तीनों स्पैनिंग ट्री हैं, पर उसके अंदर से इसको मैं क्या बोलूंगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी वही लिखा है कि जी बी द वेटेड अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ, T1 बी द स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ जी, मतलब T1 जो है उसका स्पैनिंग ट्री है ग्राफ जी का, कॉल्ड मिनिमम स्पैनिंग ट्री इफ इट्स वेट इज मिनिमम देन एनी अदर स्पैनिंग ट्री। मतलब जो इसका वेट है वो मिनिमम होना चाहिए बचे हुए दोनों स्पैनिंग ट्री से, तो मैं उससे बोलूंगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब दोस्तों हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को नहीं भी अच्छे से समझा होगा, बस एक बार अपने दिमाग में बिठा लो, कभी कभार थियरी में पूछते हैं, बट ये क्वेश्चन सॉल्व करना मैं आपको बोल रहा हूं कि गारंटी के साथ आपको आएगा। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट 6 मार्क्स के लिए आपको दिखाई देंगे और इस तरह के क्वेश्चन यार करके ही जाना है, किसी भी हालत में सॉल्व करके जाना चाहिए आपको। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री
फॉर द ग्राफ गिवन इन द फॉलोइंग फिगर यूजिंग प्रिम्स अल्गोरिथम। वहां पे कौन सा अल्गोरिथम बोल रहा है, ये बहुत ज्यादा मायने करता है। तो दोस्तों हम कौन सा अल्गोरिथम यूज करेंगे, बाय प्रिम्स अल्गोरिथम। तो दोस्तों देखो मैं यूज कर रहा हूं बाय प्रिम्स अल्गोरिथम। अब देखो मैं बाय प्रिम्स अल्गोरिथम का यूज करके मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, अब देखो स्टेप 1 कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहां से आप कोई भी एक वर्टेक्स कंसिडर कर लो, सिलेक्ट कर लो। अगर उन्होंने नहीं दिया है, कभी कभार वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे देते हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सिलेक्ट वर्टेक्स। मैं कौन सा ले रहा हूं दोस्तों, ए। अब मैंने वर्टेक्स ए को सिलेक्ट कर दिया। अब यहां पे हमारा वर्टेक्स ए दोस्तों सिलेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों इस स्टेप नंबर 2 में अगर मैं आता हूं, स्टेप नंबर 2 में, हाँ यहां पे आप इसका एमएसटी तुरंत लिख दो, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, अगर आप लिखना चाहते हो। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पहला हम यहां पे वर्टेक्स लिखते हैं, एक सेकेंड ना। और दोस्तों इसके बाद हम यहां पे एजेस लिखते हैं। तो एजेस तो इसके अंदर कोई दिख नहीं रहा है, ए पे कोई एज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये इतना ही आएगा। देन दोस्तों इसके बाद आप क्या कर रहे हो, अब देखो सिलेक्ट वर्टेक्स ए आपने सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों ए पे खड़े हो जाओ और देखो कि भाई कहां कहां मुझे जाना है। तो देखो अगर आप ए पे खड़े हो जाओगे तो ए से एक रास्ता ये दिख रहा है बी की ओर, एक रास्ता दोस्तों ए से डी की ओर दिख रहा है, और एक रास्ता दोस्तों ए से एफ की ओर दिख रहा है। आपको टोटल 3 रास्ते हैं जाने के लिए। अब तीनों रास्ते में भाई ये 8 रुपए मांग रहा है, ये 9 रुपए मांग रहा है, ये 10 रुपए मांग रहा है। अब भाई एक नॉर्मल से इंसान है तो कहां पे कम पैसे लग रहे हैं वही देखेंगे। तो भाई पैसा कम कहां लग रहा है और आराम से पहुंच भी जाना है, ऐसा नहीं कि पैसा लग रहा है कम और पता चला रास्ते में जा ही नहीं पाऊंगा। तो पैसा कहां पे कम लग रहा है, 8। तो मतलब जाहिर सी बात है दोस्तों, मैं ए से कहां पे जाऊंगा, बी की ओर। तो मिनिमम आपको सर्च करना है कि मिनिमम वेट कहां पे, ये वाला है, तो आपको बी की ओर जाना है। तो सबसे पहले आप कहां से जाओगे, वर्टेक्स ए कनेक्ट टू वर्टेक्स बी। वर्टेक्स ए कनेक्टेड टू वर्टेक्स बी। ए किससे कनेक्ट होगा दोस्तों, बी के साथ। तो देखो यहां पे ए ऑलरेडी है, ये किसके साथ कनेक्ट हो गया दोस्तों, बी के साथ। अब देखो ए हो गया, ये बी के साथ कनेक्ट हो गया। अब ये हो गया, तो इसका एमएसटी अब कैसे हो जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे वर्टेक्स इतने हो गए, ए और बी हो गया, और साथ में दोस्तों एज भी आ गया। तो यहाँ पे अभी एक एज मिला हमें, 1 एज यहाँ पे हमें मिला। तो यहाँ पे आप इस तरह से एमएसटी लिखोगे। अब दोस्तों इसके बाद मैं स्टेप नंबर 3 की ओर आ रहा हूं। अब देखो स्टेप नंबर 3, अब मैं स्टेप नंबर 3, अब मैं बी पे खड़ा हूं। अब मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत है, फिर भी मैं बना दे रहा हूं। देखो बी से एक स्टेप मेरा सी की ओर है, 8 वेट है। बी से मैं एक ई पे जा सकता हूं, 7 वेट है। बी से मैं एक डी पे जा सकता हूं, 5 वेट है। और बी से मैं ए पे तो ऑलरेडी मैंने ले लिया, तो ए लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां से 3 जगह मैं जा सकता हूं। तो देखो ऑलरेडी कम कौन सा है दोस्तों, 5 वाला। तो मैं 5 की ओर जाऊंगा, मतलब मैं डी की ओर जाऊंगा। तो मतलब यहां से देखो ये सेम जो पहले वाला ग्राफ बना है वो सेम मैं बनाऊंगा। देखो ये मैंने सेम बनाया है। ए से मैं कहां पे गया था, बी। अब बी से मैं किसके पास जा रहा हूं दोस्तों, डी के पास जा रहा हूं। तो ये भी हमारा हो गया। तो यहाँ पे लिखो बी कनेक्टेड टू डी, और यहाँ पे एमएसटी क्या होगा दोस्तों, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी डी, और एज कितना हो जाएगा, E1 एंड E2। तो देखो यहाँ पे ये वाला ही पार्ट हमने कवर कर दिया। स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को लिखना है। अब डी तक आप आ गए, आपको सभी वर्टेक्स को बस कनेक्ट करना है। जैसे ही सभी वर्टेक्स कनेक्ट हो गए आपका काम हो गया। स्टेप नंबर 4, अब स्टेप नंबर 4 की ओर जब आप जाओगे तो दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से अच्छे से देखो। डी पे आप आए, अब डी से आप देखो डी पे खड़े हो। डी से आपके पास रास्ता क्या है, या तो आप ए के पास जाओ, दूसरा एक रास्ता है दोस्तों या तो आप एफ के पास जाओ, और तीसरा एक रास्ता है जी के पास जाओ। और डी से आप बी के पास फिर से नहीं जा सकते क्योंकि बी ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे 9 है, यहाँ पे दोस्तों 5 है, और यहाँ पे दोस्तों 6 है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं 5 वाला लेता हूँ, ठीक है वो 5 वाला तो सही है, बट अगर इन केस अगर ए वाला अगर कम होता तो भी आप ए वाला नहीं लेते, क्योंकि अगर आप जैसे ही ए वाला लेते तो एक क्लोज लूप बन जाता। तो और क्लोज लूप बना तो तुरंत वो ट्री तो रहेगा ही नहीं, तुरंत रॉन्ग हो गया। तो ए वाला अगर मिनिमम भी होता तो भी आप ले नहीं पाते।
आपको हमेशा, चलो इस बार अच्छा है कि ए वाला मिनिमम नहीं है, पर अगर मिनिमम होता फिर भी नहीं लेते। तो ये तीनों में मिनिमम कौन सा है? फाइव वाला, मतलब एफ वाला। तो हम कहाँ पे जाएंगे दोस्तों? एफ की ओर। तो देखो यहाँ पे पहले मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे पहले मैं ए पे था, ए से मैं बी पे गया, बी से मैं डी पे गया, ए बी डी, और डी से दोस्तों मैं किसके ऊपर आया हूँ? एफ पे आया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा? डी कनेक्टेड टू एफ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम एस टी। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? ए बी, पहले वर्टाइसिस लिखना है डी एफ, हमने वर्टाइसिस लिखा, फिर एज, ई वन एज, ई टू एज, ई थ्री एज। अब दोस्तों हमने टोटल 4 स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 क्या बोलेगा दोस्तों? देखो एफ पे आप आ चुके हो। अब एफ से जाने के लिए रास्ता कितना है? एफ से अगर आप ए की ओर जाते हो, देखो एफ से अगर आप ए की ओर जा रहे हो दोस्तों, तो देखो क्लोज लूप बन जा रहा है, क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए। और एफ से देखो, एफ से एक रास्ता है आपका यहाँ जाने के लिए जी पे, डी पे तो आप जाओगे नहीं, और एक ए पे है, एक ए पे है और एक जी पे है। और ऑलरेडी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो रूल वाइज तो हम यहीं पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे। बट अगर यहाँ पे कम भी होता तो भी नहीं जाते, क्योंकि क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए। तो हम अब वहां से कहाँ पे जाएंगे दोस्तों? जी पे। तो देखो यहाँ पे, देखो सेम डायग्राम। देखो यहाँ पे ए हो गया, ए से मैं बी पे जा रहा हूँ, बी से डी पे जा रहा हूँ, डी से एफ पे जा रहा हूँ, एफ से फिर जी पे जा रहा हूँ। तो देखो ऐसे 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 ऐसे, ए बी डी एफ जी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखोगे? एफ कनेक्टेड टू जी। और एम एस टी पे क्या लिखोगे दोस्तों? मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ए है, फिर बी है, फिर सी है, डी है, फिर एफ है, फिर जी है। और दोस्तों इसके बाद आप क्या करोगे? ई वन है, फिर ई टू है, फिर क्या है दोस्तों? ई थ्री, ई वन ई टू ई थ्री, फिर क्या है दोस्तों? ई फोर। तो देखो यहाँ पे हमने सब चीजें लिख दी। अब ये होने के बाद दोस्तों जी। अब जी होने के बाद देखो, जी के बाद अपने पास ऑप्शन क्या आ रहा है, ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो जी पे मैं हूं, जी से एक रास्ता है मेरे पास ई पे जाने के लिए, एक रास्ता है मेरे पास सी पे जाने के लिए, एक रास्ता है मेरे पास डी पे। तो मैं फिर डी पे जाऊंगा तो क्लोज लूप बन जाएगा। देखो ना यहाँ पे, अगर आप डी पे जाओगे, देखो यहाँ से डी पे जाओगे तो क्लोज बन जाएगा, तो डी पे तो आपको जाना ही नहीं है। तो एक मेरे पास दो ही ऑप्शन है, सी और, यहाँ पे दोस्तों 8 है, यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे क्या है? 6 है। बताओ कहाँ पे जाऊंगा? 6 वाले पे ही जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं अब किसके पास जाऊंगा? 6 वाले पे। 6 मतलब ई पे जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 6। अब यहाँ पे क्या आएगा? जी कनेक्टेड टू ई। अब यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ए से बी, बी से डी, डी से एफ, एफ से जी, और जी से ई। थोड़ा अच्छे से बना दो, जी से ई। अब यहाँ पे एम एस टी में क्या आ जाएगा दोस्तों? एम एस टी ए बी डी एफ जी ई, और वर्टेक्स एजेस क्या आ जाएगा? एज वन, एज टू, एज थ्री, एज फोर, और एज फाइव। अब दोस्तों ये होने के बाद, अब देखो स्टेप नंबर 6 हो गया। अब ई पे आने के बाद, अब ई पे जाने के बाद दोस्तों, अब आप पहले ये चेक कर लो कि आपके पास पूरे वर्टेक्स कितने आपने कवर कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स आपने कवर कर दिया। डायग्राम में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है। बस अपने को 1 चाहिए। अगर 1 वर्टेक्स अगर मैंने कवर कर लिया तो मेरा ये डायग्राम हो जाएगा। अब मैं ई पे आ गया हूं। अब ई से दोस्तों मुझे सी वाला बाकी है, तो ई से ये एक मेरा रास्ता है बी पे जाने के लिए। बी पे तो जाऊंगा नहीं, या तो दूसरा रास्ता है दोस्तों सी पे जाने के लिए। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है। अगर दोस्तों मैं बी पे चले गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोज लूप ना बन जाए। हाँ देखो, बी पे अगर जाओगे तो क्लोज लूप बन जाएगा, तो बी पे तो जा भी नहीं सकते। और वैसे मिनिमम वेट दोनों में से किसका है दोस्तों? 6 का है। तो आप डायरेक्ट सी पे जाओ। तो अब देखो यहाँ पे ई से मैं सी पे जा रहा हूँ। देखो अब इसके बाद वाला स्टेप क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 7। यहाँ पे क्या लिखूंगा? ई कनेक्टेड टू, किसके ऊपर जाऊंगा दोस्तों? सी पे।
तो यहाँ पे MST क्या आएगा दोस्तों, देखो A B D F G E और उसके बाद C आएगा, और E1 E2 E3 E4 E5 और एक और आ जाएगा E6। अब दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 है और एज उससे कम होगा, देखो एज 6 है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखो A आएगा, A से आप कहाँ पे गए B, और B से आप कहाँ पे गए D, D से आप कहाँ पे गए दोस्तों F, F से आप कहाँ पे गए दोस्तों G, और G से आप कहाँ पे गए दोस्तों E, और E से आप कहाँ पे गए C। देख लेता हूँ कैसे है, C, हाँ, यहां से आप कहाँ पे गए दोस्तों C पे गए, यहां से आप C पे चले गए। तो इस तरह से आप ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम बना। अब आपको यहाँ पे जो भी वेट्स दिए हैं, अगर कभी कभी पूछ सकते हैं कि फाइंड द टोटल वेट, तो आप या तो टोटल कॉस्टिंग भी पूछते हैं तो आप लिख सकते हो। जैसे अगर मैं A से B गया तो यहाँ पे कितना है 8 है, मैं A से B गया तो यहाँ पे 8 है। बाद में दोस्तों B से D कितना है, देखो ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये दोनों जगह पे 5 और यहाँ पे भी 5। और F से G देख लो, F से G 5, यहाँ पे भी 5। और दोस्तों इसके बाद G से E 6, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो अगर आप टोटल वेट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री अगर करोगे, टोटल वेट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री विच इज इक्वल टू, अगर आप करोगे तो अभी कैल्सी मेरा, हाँ मिल गया, कैल्सी ले लूँ, कैल्सी ले लेता हूँ और इसको फर्स्ट फटाफट ऐड कर लेते हैं। 8 + 5 + 5 + 5 6 + 6 35। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 35। देखो कितना सिंपल था। मैंने इसलिए बोला कि आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखोगे ना तो बहुत इजी तरीके से आप चीजों को कवर कर लोगे। और मैं हमेशा से बस एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा, और भी क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करके मजा नहीं आएगा। अगर इस तरीके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का हेडिंग नहीं लिखा है, पर सेम हेडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 3 से 4 बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम इसे प्रिम्स एल्गोरिथम से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसमें एक कोई भी एक आप वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो, वहां से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। जैसे कि अगर समझो मैं इनडायरेक्टली ए से ही स्टार्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ए से फिर यहाँ पे मुझे बहुत मिनिमम वैल्यू 1 दिखाई दे रहा है, तो ए से ही स्टार्ट करता हूँ मैं। तो दोस्तों अगर आप ए से स्टार्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो देखो यहाँ पे मैं स्टेप 1, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिलेक्ट वर्टेक्स ए। अगर मैं ए को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने सिलेक्ट कर दिया है, ए हमने सिलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका MST लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए, और यहाँ पे एज कोई है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे एज पे कुछ नहीं आएगा और ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा। देन इसके बाद मैं स्टेप नंबर 2 पे आता हूँ। स्टेप नंबर 2 पे अगर मैं आता हूँ तो ए से, देखो मैं ए पे आ गया हूँ। ए से अब मुझे जाने के लिए यहाँ पे 9 है, 8 है, 1 है, तो सबसे मिनिमम ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है, तो मैं ए है। यहाँ से मैं किस पे जाऊँगा दोस्तों, सी पे जाऊँगा जहाँ पे 1 वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ए कनेक्टेड टू सी मैं लिखूँगा। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर मैं इसके MST की अगर मैं बात करूँ तो इसका MST क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ए है, ए से क्या कनेक्ट है दोस्तों सी। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं एज की बात करूँ तो ए की एज इसमें कनेक्टेड है। देन इसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 2 होने के बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में अगर आप आओगे, सी पे अगर आप आ रहे हो तो सी पे देखो 11 है, 7 है, तो आपके पास ऑप्शन 7 वाला सही ऑप्शन है। तो देखो दोस्तों मैं ए पे हूँ, ए से मैं सी पे आया, सी से मैं फिर से किसके पे जा रहा हूँ दोस्तों, डी पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डी पे जा रहा हूँ, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है। तो आप सेम यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सी कनेक्टेड टू, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, डी। तो यहाँ पे आपका MST क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, ए से क्या लिखोगे दोस्तों, सी से क्या लिखोगे दोस्तों, डी। और यहाँ पे कितने वर्टेक्स कवर है दोस्तों, E1 और E2। तो ये वाला ही पार्ट आपका हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 के बाद नेक्स्ट मैं आऊंगा स्टेप नंबर 4 की ओर। अब देखो स्टेप नंबर 4 की ओर जब आप आओगे तो आप डी पे हो। डी से आपके पास 2 है, 6 है, 5 है, 10 है, ऑप्शन बहुत सारे हैं।
8 तो आप लोगे नहीं क्योंकि फिर से ए पे आ जाओगे, क्लोज लूप बन जाएगा। तो मैं 2 की ओर जा रहा हूं। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम डी टू, मैं कहां पे जा रहा हूं दोस्तों, बी। आप प्लीज लिख लेना, डी कनेक्टेड टू बी, ऐसे आप लिख लेना। तो अब देखो यहाँ पे ए है, ए से मैं कहां पे आया दोस्तों, सी पे। ए से मैं सी पे, सी से मैं दोस्तों किसके पे आया, डी पे। और डी से मैं किस पे जा रहा हूं दोस्तों, बी पे जा रहा हूं। अब यहाँ पे आप इसका एमएसटी भी आप लिख सकते हो, सेम टू सेम। देखो ये जो है ए सी डी, और डी के बाद मैं किस पे आया, बी पे। और एजेस कितने कवर है दोस्तों, E1 E2 E3, 3 एजेस कवर हो गए। और अभी तक हमने 4 वर्टेक्स दोस्तों कवर कर दिया है। 4 वर्टाइसेस हमारे पूरे के पूरे कवर हो चुके हैं। और टोटल इसके अंदर वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 4 हमने कवर कर दिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट आगे आता हूं, स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 की ओर जब मैं आता हूं, तो अब मुझे कहां से कहां जाना है दोस्तों, मैं बी पे हूं, या तो मैं ए पे तो जाऊंगा नहीं, क्लोज लूप बन जाएगा। अब मेरे पास ऑप्शन एक ही है, ई पे आने के लिए 4 है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा दोस्तों, फ्रॉम बी कनेक्टेड टू ई, और यहां पे मेरा जो ग्राफ है दोस्तों, देखो मैं ए से निकला था, सी पे गया, सी से मैं डी पे गया, डी से मैं बी पे गया, और बी से मैं दोस्तों ई पे आया। मैं किस पे आ गया हूं दोस्तों, ई पे। अब यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो MST, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ए सी डी बी, बी और उसके बाद ई, और यहाँ पे एज 1 एज 2 एज 3 और एक और एज दोस्तों क्या हो गया, बढ़ गया, तो वो भी आपने लिख दिया। अब यहाँ पे ई पे पहुंचने के बाद दोस्तों नेक्स्ट है स्टेप नंबर 6। अब स्टेप नंबर 6 में आपको क्या करना है दोस्तों, ऑलरेडी हमने कितने वर्टेक्स कवर कर दिए, 5 कर दिए, 7 करना है। ई पे आने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन है डी के लिए, एक ऑप्शन है जी के लिए। तो देखो भाई डी पे जाओगे तो क्लोज लूप ऐसे ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन ई वाला, जी वाला सिंपल, और 6 और 3 में से छोटा नंबर जी है, 3 है, तो आपको जी पे ही आना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ से ए है, ए से मैं किस पे आ रहा हूँ, सी पे, और फिर मैं किस पे गया था, डी पे, फिर मैं किस पे गया दोस्तों, बी पे, फिर मैं किस पे गया, ई पे, और यहां से मैं किस पे आ रहा हूँ दोस्तों, जी पे। तो देखो मैं जी पे भी आ रहा हूं। तो यहाँ पे ई कनेक्टेड टू जी, तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ये देखो MST विच इज इक्वल टू, देखो ए सी डी बी ई जी E1 E2 E3 E4 E5 हमने सब कवर कर दिया। अब नेक्स्ट है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, यहाँ पे जरूर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। देखो दोस्तों ऑलरेडी हमने 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स हमने कवर कर दिए। 6 वर्टाइसेस यहाँ पे टोटल कवर हो चुके हैं। एक वर्टेक्स और बाकी है दोस्तों, एफ वाला। अब दोस्तों अगर आप, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता है, जी से देखेंगे, जी से अगर मैं देखूं तो एक 5 है और एक 14 है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सा है दोस्तों, 14। तो अगर वो डायरेक्ट उसको अटैच कर देंगे, पर 14 दोस्तों बहुत बड़ा वैल्यू है। तो अगर आप डायरेक्ट अगर उसे अटैच कर दे रहे हो, क्योंकि ये तो अटैच नहीं होगा क्योंकि क्लोज लूप बन जाएगा, और 14 अगर आप डायरेक्ट अटैच कर दे रहे हो तो यहाँ पे कुछ किसी किसी बुक में आप देखोगे ना 14 ही अटैच है, पर वो आंसर रॉन्ग है दोस्तों। अगर आप के पास अगर एक ही पॉइंट बचा है तो आप उस पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ, और उस पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ और देखो कि उस पॉइंट से मिनिमम वैल्यूज कौन कौन सा दिख रहा है। एक 11 दिख रहा है, एक 10 दिख रहा है, एक 14 दिख रहा है। और मैं अगर कनेक्ट करता हूं किसी को तो क्या वहां से क्लोज लूप बनता है क्या? मैं अगर इससे कनेक्ट करता हूं तो भी क्लोज लूप नहीं बनेगा, इससे कनेक्ट करूंगा तो भी नहीं बनेगा, इससे करूंगा तो भी नहीं बनेगा। तो आप कनेक्ट कर सकते हो किसको भी। तो इस केस में मैं एफ पे खड़े होकर मैं देख रहा हूं कि मिनिमम वैल्यू 10 है। अगर मैं पूरे में 10 को प्लस करूंगा और अगर मैं पूरे में 14 को प्लस करूंगा तो बताओ मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, 14 वाला तो मैक्सिमम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इससे अच्छा 10 वाला इसलिए हमें सिलेक्ट करना है। तो बहुत सारे बुक में जहां पे 14 लिखा है तो प्लीज वहां पे आप 10 लो। तो देखो मैं अब क्या कर रहा हूं, इसके बाद वाले स्टेप में देखो मैं ए से सी आया, फिर मैं यहां पे डी आया, फिर मैं यहां पे दोस्तों बी आया, बी से मैं ई आया, ई से मैं जी भी आया, और जी से फाइनली, हाँ जी से एफ नहीं आना है, यहां से मैं डी से ही मैं एफ जा रहा हूं, इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं। तो ये अपना परफेक्ट डायग्राम है। यहाँ पे आप लिख देना कि डी कनेक्टेड टू एफ, और बाद में यहाँ पे बस एक पॉइंट आपका क्या बढ़ जाएगा दोस्तों, एफ,
और यहाँ पे एक और एज आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपके डायग्राम को रखना है। बाद में इस पूरे का अगर आपको टोटल वेट पूछा है क्वेश्चन में तो आप उसे काउंट करके बता दो आराम से, तो बहुत अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ, धीरे धीरे देखो मेरा लेवल बढ़ते जा रहा है। इसके बाद वाला क्वेश्चन अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस तरह के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और बहुत सिंपल लगने लगेगा टॉपिक। और जरूर आप नीचे कमेंट करोगे कि सर कॉलेज में इतने घंटे बैठने के बाद चीजें नहीं क्लियर हुई, पर आपका लेक्चर इतने कम मिनट का देख के टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो गया। तो जरूर है दोस्तों कि मेरा हमेशा से लेक्चर बनाने का मकसद ये रहा है कि आपको चीजें सब समझ में आए और आप आराम से चीजों को लिखते जाओ। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं आगे का। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे जो आपके क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज होंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत चीजें आपको नई नई सीखनी होगी। अब देखो मैं यहाँ पे स्टेप्स ये सब नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ, स्टेप्स तो लिखना आपको मैंने समझाया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले जो वर्टेक्स सिलेक्ट करूंगा, आपको पता है यहाँ पे 1 वैल्यू, तो मैं ए वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज मैंने ए वाला सिलेक्ट किया। अब देखो आप बहुत सारे लोग का रास्ता क्या रहेगा और कैसे ये सम रॉन्ग हो सकता है वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपने ए सिलेक्ट किया, फिर ए के बाद आप क्या करोगे पता है, इससे कनेक्टेड एक 6 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 11 है, तो मिनिमम वैल्यूज 1 है। तो आप 1 लेके आप एफ पे आ जाओगे। अब 1 लेके आप एफ पे आने के बाद एफ से 9 कनेक्टेड है और 3 कनेक्टेड है, तो बहुत सारे लोग यहाँ 3 पे आएंगे। और ई पे आने के बाद ई से कनेक्टेड 10 है और 4 है, तो वो डायरेक्ट इस पे जाएंगे दोस्तों, 4 पे जाएंगे। और यहाँ पे डी मिलेगा, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है, यहाँ पे क्या है 1 है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखो डी से कनेक्टेड एक बी है 7 है, ये सी है 5 है, और ये दोस्तों यहाँ पे डी से कनेक्टेड एक 2 है। तो अगर आप डी से अगर आप 2 की ओर जाओगे, जैसे अगर समझो मैं 2 की ओर गया तो तुरंत मुझे क्लोज लूप मिलेगा, तो 2 तो ले ही नहीं सकता। तो डी से कनेक्टेड दोस्तों या 5 है या यहाँ पे 7 है, तो उसमें से मेरे पास ऑप्शन है कि मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करना, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है सी 5 वाला ही सिलेक्ट करूंगा। देन दोस्तों यहाँ से एक ऑप्शन आपके पास 10 है, एक आपके पास 8 है, तो सीधी सी बात है 8 वाला ही ऑप्शन आप लोगे। तो यहाँ पे आप 8 वाला ऑप्शन लोगे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आपने कनेक्ट कर दिया। बट यहाँ पे अगर आप इसके वेट को कंसिडर करोगे तो देखो, ये देखो प्लस करो, 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8, तो यहाँ पे दोस्तों हमें 21 आंसर मिल रहा है। और उन्होंने हमें क्या बोला है कि आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। और कभी भी अगर आप आउटर पाथ से अगर जा रहे हो तो आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिलने का चांसेस बहुत कम है। तो क्योंकि यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हमने 2 को कंसिडर नहीं किया जो सबसे मिनिमम वैल्यूज था, तो आपको मिनिमम वैल्यूज कवर करने चाहिए। तो ऐसा कुछ दिमाग लगाओ जिससे 2 भी कंसिडर हो। तो देखो अब मैं कैसे कवर कर रहा हूं, तो ये वाला आपका ऑप्शन शायद रॉन्ग हो जाए क्योंकि इससे भी कम वैल्यूज अगर आपको मिल रहे होंगे। तो देखो अब मैं देखो ए से मैंने स्टार्ट किया, ए से मैं दोस्तों 1 की ओर एफ की ओर मैं गया, एफ पे आया, एफ से फिर मैं दोस्तों ई की ओर आया। हाँ, ई की ओर आने के बाद यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे गया दोस्तों 3 है। अब इसके बाद मेरा रास्ता क्या हो जाएगा दोस्तों, ई से मैं दिखाई दे रहा है, ई से मैं डी जो है, अगर मैं 4 जा रहा हूं तो डी तक अगर मुझे पॉइंट तक जाना है तो मैं डी पॉइंट पे खड़े होकर अगर मैं सोचूं, देखो डी पे अगर मैं खड़े को सोचूं तो ये देखो ये 2 है, ये 4 है और ये 5 है। तो अगर आप यहां से सोचोगे तो एक 4 है 10 है, पर यहां से अगर यहां से डी पे से कनेक्टेड 2 भी है 4 भी है 5 है, तो आप कभी भी जब सिलेक्ट कर रहे हो तो सामने वाले पॉइंट को भी देखा करो कि वहां से जो कनेक्टेड है मिनिमम वैल्यूज कौन सा है। जैसे आप कोई भी पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो सी पे से मिनिमम पॉइंट ये 4 था 10 था 3 था, तो 3 वाला ही है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। वैसे ही आप ई को कनेक्ट कर रहे हो ना डी से, तो डी पे भी जाके चेक करोगे डी से 4 है 2 है 5 है, तो आप ये वाले ई से डी को मत कनेक्ट करो, ए से कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे जो डी वाला पॉइंट है ना दोस्तों, देखो डी वाला पॉइंट, इसको मैं किससे कनेक्ट कर दूंगा, ये देखो ये जो डी वाला पॉइंट है इसको मैं डायरेक्ट ए से कनेक्ट कर दूंगा, और ये कितना वैल्यू है 2 है। अब दोस्तों इसके बाद मैं देखो यहां से, अब यहां तो जा नहीं सकता, अब मैं यहां पे जा रहा हूं, तो देखो मेरे पास एक ऑप्शन है 5 का और एक ऑप्शन है दोस्तों सी पे ओनली मेरे पास एक 5 का, और सी का ऑप्शन देखो, सी के पास 8 का ऑप्शन है 10 का है 5 का, तो सी का भी मिनिमम ऑप्शन 5 का ही है, तो मैं यहाँ पे सी वाले को ले सकता हूँ। तो ये मैंने ले लिया 5। अब दोस्तों यहाँ पे अब सी वाले को लेने के बाद अब मेरा नेक्स्ट बी वाला पॉइंट बचता है, ये देखो यहाँ पे बी वाला वर्टेक्स बच रहा है। अब सी से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो 8 है, पर बी वाले को भी चेक कर लो कि बी से कौन सा मिनिमम है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है दोस्तों, ये देखो ये वाला जो है ना वो 7 है, मतलब वो ये वाला जो यहाँ दिख रहा है ना, मतलब ये ऐसा है, तो 7 है। तो बी से कौन सा मिनिमम दिख रहा है,
ये वाला, तो 7 वाला तो यहां से। तो कभी भी अगर यहां से करते जा रहे हो तो सामने वाले का भी देखा करो, जैसे हमने एफ का देखा था तो सामने वाले का भी देखा करो कि वो मिनिमम किससे कनेक्टेड है। तो दोस्तों ये मिनिमम इससे 7 कनेक्टेड है। तो अगर आप यहाँ पे अगर आंसर देखो, अब यहाँ पे सभी वर्टेक्स कवर हो गए, 1 2 3 4 5 6 सभी कनेक्ट हो गए। और यहाँ पे अगर आप आंसर की बात करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 + 1 + 2 + 7 + 5। दोस्तों 18 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 18। तो मिनिमम वेट हमें इससे ही मिल रहा है ना। तो ये डायग्राम आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये पाथ आपको फॉलो करना है इस क्वेश्चन के लिए। जरूर अब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद आपके बुक के लगभग क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और अगर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए तो बहुत हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। हाँ, यहाँ पे एक वैल्यू ले लो 5 है। हाँ, अब देखो दोस्तों, अगर आप इसे सॉल्व करने जा रहे हो तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर सॉल्व करके बता दे रहा हूं, पर लिखने वाला पार्ट है वो आपको ही लिखना है। लिखना कैसे, स्टार्टिंग के 1 और 2 क्वेश्चन में बताया हूं। यूज प्रिम्स एल्गोरिथम, फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, टेक ए एज द स्टार्टिंग वर्टेक्स। आपको ए को स्टार्टिंग वर्टेक्स कंसीडर करना है, तो ए से आपको चीजें स्टार्ट करना है, ए से। अब देखो ए से मेरे पास एक ऑप्शन है 2, एक ऑप्शन है 4, एक 1 है। तो मेरे पास सबसे मिनिमम ऑप्शन कौन सा था दोस्तों, 1 वाला, तो वो मैंने ले लिया। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल गया, सी। अब दोस्तों सी से अगर आप देखोगे यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 है। तो ऐसे केस में दो दो 5 आया तो उसमें से आप कोई एक कंसिडर कर सकते हो। बट ऐसे केस में अगर यहां से 2 5 आ रहा है तो आप ए के साइड जाने की कोशिश करो। ए के साइड अगर आप जा रहे हो तो कहीं क्लोज लूप तो नहीं बन रहा है। अगर मैं ए के साइड जा रहा हूं तो मैंने ऑलरेडी ये वैल्यू कंसिडर किया। ये दोनों में मिनिमम वैल्यूज कौन सा है दोस्तों, 2 वाला। तो अगर मैंने 2 वाला वैल्यूज ले लिया तो कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा, तो मैं ये वाले साइड से मैं जा रहा हूं। अब फिर ये वाले साइड से अगर मैं जा रहा हूं तो ये दोनों में अब देखो कौन सा मिनिमम वैल्यूज है, 2 वाला है। तो मैंने ये 2 ले लिया, तो फाइनली मैं जी तक पहुंच गया। अब जी पे पहुंचने के बाद मेरे पास 3 और 3 दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये दोनों में से मैं कौन सा भी ले सकता हूं। आप यहां से भी जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, या यहां से जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चेक कर लेना, आंसर सेम आएगा। अब दोस्तों देखो मैं यहां से जा रहा हूं तो मैंने ये 3 लिया। अब देखो यहाँ पे एच आया। अब मैं एच पे आया तो एच पे एक 3 वैल्यू है तो क्लोज लूप बनाएगा, ये भी 4 वैल्यूज क्लोज लूप बनाएगा। मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है 1 वाला, तो मैंने यहां तक है। ई भी मैंने ले लिया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ई पे आने के बाद एक ऑप्शन है मेरे पास 5, एक 4, एक 2। तो सबसे मिनिमम तो 2 वाला ही दिख रहा है। पर अगर मैं यहाँ 5 पे जाता हूँ तो क्लोज लूप बन रहा है यहाँ पे, तो मैं 2 पे ही जा रहा हूँ। देखो मैं 2 पे जा रहा हूँ, एफ। अब दोस्तों अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूंगा तो मेरे सभी वर्टेक्स कवर हो गए, बट एक वर्टेक्स बच गया है, डी वाला। तो डी वाला मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं सी से डी पे जाऊं तो मेरे को 5 यूनिट जाना पड़ेगा, और अगर मैं ई से डी पे जाऊं तो मुझे 4 जाना होगा। तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है दोस्तों, या तो आप डी वाले पॉइंट पे खड़े हो जाओ और खड़े होके खुद सोचो कि यहां से जाने के लिए 5 है, यहां से जाने के लिए 4 है। लास्ट वाले वर्टेक्स का हमेशा ऐसे ही दिमाग लगाया करो। तो मैं कौन से साइड जाऊंगा, तो मैं हमेशा 4 वाले साइड पे ही जाऊंगा, क्योंकि 4 जो है मिनिमम वैल्यूज है। तो ओवरऑल सभी के सभी वर्टेक्स दोस्तों कवर हो गए। इन केस कोई स्टूडेंट इस तरह से जा रहा है, समझो वो सी से वो समझो ए से सी गया और बाद में वो यहां बी गया और बाद में वो जी गया, और जी के बाद दोस्तों यहां पे मैंने समझो यहां पे 2 2 3 है। अगर समझो वो नीचे साइड से जा रहा है, यहां से वो इस साइड से जा रहा है, एफ पे आया, ये भी उसका 3 है। फिर एफ पे आने के बाद दोस्तों उसके पास ऑप्शन है 2 पे आने के लिए, फिर वो ऐसा आया, ई। फिर इसके बाद उसके पास ऑप्शन है यहां से 4 है, यहां से 1 है, फिर वो एच पे जाएगा 1। और फिर लास्ट पॉइंट हमारा जो डी बचेगा, तो डी को वही है कि ऑप्शन है डी। 5 और 4 में से मैं 4 वाला लूंगा, डी। तो यहाँ पे कितना है, 4। अगर आप इसे कैलकुलेट करो, इस पूरे को कैलकुलेट करो, तो देखो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 1 + 2 + 2 + 3 + 1 + यहाँ पे भी 2 है दोस्तों, 2 + 4। तो यहाँ पे 15 आंसर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं 4 + 2 + 1 + 3 + 2 + 2 + 1, 15। तो देखो दोनों रास्ते से अगर आप जा रहे हो तो आंसर 15 आ रहा है, तो कोई रॉन्ग नहीं है। अगर किसी बच्चे ने अगर ये वाला बना दिया डायग्राम तो भी उसका रॉन्ग नहीं है। ये वाला भी स्पैनिंग ट्री रॉन्ग है, सही है, और ये वाला भी स्पैनिंग ट्री राइट है। बट दोनों में से आप कौन सा भी फॉलो कर सकते हो, बस कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, सभी के सभी वर्टेक्स कवर हो जाने चाहिए और मिनिमम आंसर आना चाहिए, मिनिमम वेट वहां पे आपको मिलना चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझा दिया, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ रहेगा।
और दोस्तों इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए प्लीज आप कमेंट करके बताना, वो भी टॉपिक फटाफट हम स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।